रूल 5 ये कहता है द एडिशन रूल डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी फॉर द यूनियन ऑफ टू इवेंट्स एज द सम ऑफ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी माइनस देयर जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जब आप प्रोबेबिलिटी में दो इवेंट्स का यूनियन लेंगे तो उसके लिए आपके पास दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए और दूसरा फार्मूला जो है वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। ये जो फार्मूला है ये उन इवेंट्स के लिए जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। उसमें आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपके पास दो कॉइन है, आप दो कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास जो सैंपल स्पेस बनेगी, क्योंकि अगर आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो आपके पास हेड आएगा या टेल आएगा, आपकी सैंपल स्पेस 2 है। लेकिन जब आपके पास दो कॉइन्स हैं तो आपका ये जो पैटर्न है वो इस तरह से बनेगा, या तो दोनों पे हेड आएगा, फर्स्ट पे हेड आएगा सेकंड पे टेल आएगा, फर्स्ट पे टेल आएगा सेकंड पे हेड आएगा, या दोनों पे टेल आएगा। तो आपके पास जो सैंपल स्पेस इस केस में बनेगी वो 4 होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ फेसेस आर हेड। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उस चीज़ की जिसमें आपके पास दोनों हेड्स आए और एटलीस्ट वन हेड, या उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें आपके पास एटलीस्ट एक हेड है। तो आप पहले यहाँ से देखते हैं कि किन में दोनों हेड हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जिसमें दोनों हेड्स हैं, और उसके बाद हमने ये देखना है कि एटलीस्ट वन हेड। तो हेड इसमें भी है, हेड इसमें भी है, हेड इसमें भी है। तो आप ए इवेंट के लिए जिसमें बोथ साइड आप हेड है उसमें आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी जो इवेंट आएगा वो 1 है। बी जिसमें आपके पास एटलीस्ट वन हेड है उसमें आपके पास 3 इवेंट्स आ गए। तो जब आप इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू इवेंट इन ए डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। इसी तरह प्रोबेबिलिटी फॉर बी, इवेंट डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। बी में हमारे पास 3 इवेंट हैं और सैंपल स्पेस हमारे पास 4 है, वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी। नाउ इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मुराद ये है कि आपके पास अगर एक के ऊपर हेड आता है तो उस एक के ऊपर हेड आने का कोई भी इम्पैक्ट दूसरे कॉइन के हेड या टेल पे नहीं आएगा, वो उससे इंडिपेंडेंट है, उस पर कुछ भी आ सकता है। जैसे कि फर्स्ट पे अगर हेड आया तो सेकंड पे भी हेड आ सकता है, फर्स्ट पे अगर हेड आया तो सेकंड पे टेल भी आ सकती है। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, इसलिए हम ये दोनों जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो उस केस में जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है हमने ये देखना है कि इंटरसेक्शन हमने पढ़ा था कि वो चीज़ है जिसमें दोनों सेट में जो कॉमन चीज़ होगी। तो सेट ए देखते हैं तो सेट ए में हमारे पास दोनों हेड्स हैं। सेट बी देखते हैं तो उसमें हमारे पास दोनों हेड, एक हेड और एक टेल है, टेल और हेड है। तो इन दोनों सेट्स में जो कॉमन है वो दोनों हेड वाली है। तो आपका जो इंटरसेक्शन वैल्यू आ गई वो हेड्स वाली आ गई। और इसमें आपके पास इवेंट्स कितने हैं, एक इवेंट है सिर्फ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसके लिए आप इवेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, वो आपके पास 1/4 आ गई। अब आप वैल्यू पुट कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे हमने कैलकुलेट की हुई है 1/4, वो हमने यहाँ पे लिख दी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये हमने कैलकुलेट की हुई है 3/4, वो आपने मेंशन कर दी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो आपने लास्ट में मेंशन कर दी। तो इस तरह आप नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये होगा और इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। टू स्टूडेंट ए एंड बी कैन सॉल्व 50% एंड 80% प्रॉब्लम रिस्पेक्टिवली। दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए की जो कैपेसिटी है वो 50% सॉल्व करता है, स्टूडेंट बी जो है वो 80% सॉल्व करता है। जब ये स्टूडेंट ए 50% सॉल्व करता है तो इससे कोई भी इम्पैक्ट दूसरे स्टूडेंट की सोल्यूशन पे नहीं जा रहा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए और बी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम देयर एक्सरसाइजेज। अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है
कि ए या बी कौन सी जो एक्सरसाइजेज है रैंडमली चूज़ किया हुआ क्वेश्चन में दिया जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो ए या बी उसको सॉल्व कर सके। जैसे हमने पहले बात की कि ए की प्रॉब्लम सॉल्व करने से बी की प्रॉब्लम सोल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो जब आपके पास प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो तो हम ये वाला फार्मूला जो भी हमने देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम यूज़ करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप कैसे निकालेंगे, पहले इवेंट में आपके पास 50%, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 50%, तो 0.5 आपके पास प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू आ गई। प्रोबेबिलिटी फॉर बी इज इक्वल टू 80%, आपने सिंपल इसकी परसेंटेज साइन ख़त्म करने और इसको डेसिमल में ले जाना है, वो 80% आ गए। नाउ प्रोबेबिलिटी बोथ ए एंड बी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे अब जो इंटरसेक्शन लेना है, इस स्लाइड में हमने बात की थी कि जब आपके पास इंटरसेक्शन की बात होगी और आपके पास स्टेटमेंट होंगी, जैसे कि हमारे पास कॉइन्स की स्टेटमेंट थी, हेड हेड टेल हेड, टेल हेड और हेड टेल, इस तरह से, तो वहाँ पे हमने कॉमन चीज़ें दी थी। लेकिन जहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट्स हो, डेसिमल आ जाए या अमाउंट्स आ जाए, तो वहाँ पे आप उसको इंटरसेक्शन के लिए मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज़ किया। यहाँ पे हम 50 और 80 में कोई सिमिलरिटी नहीं देख सकते, इसमें हमने क्या किया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 0.5 मल्टीप्लाई 0.8, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन की अमाउंट आ गई। अब हम ये वैल्यूज फार्मूला में पुट करते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर ए प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर बी प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास जो वैल्यू आया, फाइनल आंसर आया, वो ये 90% चांसेस हैं कि या तो ए या बी उसको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है रूल नंबर 6। ये रूल आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें अगर एक चीज़ वाक़या होती है तो दूसरी चीज़ वाक़या नहीं होगी, तो उसके लिए आप जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर ए प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर बी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपके पास एक कार्ड डेक है, उसमें से आपने एक कार्ड ड्रॉ करना है और उस कार्ड में या तो क्वीन है या किंग है। अब हम कैसे पढ़ लेते हैं। अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। Find the probability that the card is king or queen. There is 52 possible outcome. अब इस केस में जो हमारे पास सैम्पल स्पेस है वो 52 है, क्योंकि वहाँ पे पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड में 52 आपके पास कार्ड्स हैं, जिसमें से कोई भी रैंडमली एक कार्ड पिक करें तो हमारे पास जो टोटल सैम्पल स्पेस बनती है वो 52 बनती है। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो इवेंट ए है आपका, वो ये है कि कार्ड इज़ किंग। आपने रैंडमली ये कार्ड ड्रा किया और आपने ये बताना है कि वो कार्ड किंग है, क्वीन है। अगर किंग है या क्वीन है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक पैक ऑफ कार्ड में टोटल 4 जो है आपके पास किंग्स होते हैं और 4 क्वीन होती हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप देख रहे हैं तो ए कार्ड इज किंग, टोटल आपके पास 4 हैं, एज देयर 4 किंग्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है आपके पास, इवेंट्स आपके पास 4 आ गए और टोटल आपके पास सैम्पल स्पेस 52 है। तो इस केस में जब आप कार्ड ड्रा करें उसमें से और वो किंग हो तो उस एक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/13 है। इसी तरह जब आप क्वीन की बात करते हैं तो पैक ऑफ कार्ड में क्वीन जो है वो 4 होती हैं, तो इवेंट आपके पास 4 आ गए बी के लिए और आपके पास सैम्पल स्पेस वही 52 जो आपने पहले यूज़ की। इसका मतलब है कि अगर आप एक रैंडम कार्ड ड्रा करते हैं पैक ऑफ कार्ड से तो वो एक 1/13% चांसेस हैं कि वो किंग होगा और 1/13% चांसेस हैं कि वो क्वीन होगी। अब आप ये देखें कि जब आपने एक कार्ड जो ड्रा किया तो एट द सेम टाइम वो किंग और क्वीन दोनों नहीं हो सकते, या तो वो किंग होगा या क्वीन होगा या कोई और कार्ड होगा। तो अब इस केस में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक वाक़या होगा एक ही टाइम में, या तो किंग निकलेगा या क्वीन निकलेगी या कोई और कार्ड निकलेगा। तो इसमें जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे फिर वो ये होगा प्रोबेबिलिटी फॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर ए प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर बी।
अब किंग की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/13 है और क्वीन की 1/13 है, तो आप इन दोनों को एडअप कर रहे हैं तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज़ 2/13। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप एक रैंडम कार्ड विड्रा करेंगे पैक ऑफ कार्ड से तो इतने % चांसेस हैं कि वो या किंग होगा या क्वीन होगी, दोनों एक ही टाइम पे सेम नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इवेंट दो तरह के, एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, उनके लिए दोनों फार्मूला हम डिफरेंट यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आप जो फार्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ P इंटू A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2 dice are thrown twice. Find the probability of getting a total of 6 on the first thrown and a total of 10 on the second. अब क्वेश्चन पहले समझ लें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने दो जो डाइस हैं उनको एक ही दफ़ा पे फेंक लें और आपने आपकी जो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी कि आपके दोनों जो डाई हैं उनका सम जो है वो 6 आए, और उसी पैटर्न पे आपका जो आंसर है फाइनल दोनों डाई के ऊपर जब उनको सम अप करें तो वो 10 आए। अब आपने इसका एक चार्ट या टेबल बना लेना है, टेबल जैसा कि आपकी बुक में गिवन है। यहाँ पे अब जो फर्स्ट डाइस है उस पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, सेकंड पे फर्स्ट पे 2 आया, सेकंड पे 1 है। आपने इस तरह से एक टेबल बना लेना है। अब इस टेबल में से आपने ऑब्जर्व करना है, ऐसी वैल्यू पिक करनी है जो आपके पास इन टोटल 6 आंसर दे और इन टोटल 10 आंसर दे। तो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस 1 और 5 ये ऐसी वैल्यू है जो आपको 6 आंसर दे रही है। इसी तरह 2 और 4 ये आपके पास ऐसी वैल्यू है जो आपको 6 आंसर दे रही है। इसी तरह हमारे पास 5 और 5 ये वैल्यू है जो हमारे पास 10 आंसर दे रही है। तो आपने इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेनी है। अब टोटल जो आपके पास सैम्पल स्पेस बनती है, इस केस में अगर हम इसी को काउंट करें, इस पूरी एग्जांपल को काउंट करें तो ये 36 बन रही है। और इसका सबसे आसान वे होता है कि आपके पास जितनी भी आउटकम है टोटल उसका आप स्केयर कर लें। तो 6 का जब आप स्केयर लेंगे तो आपके पास सैम्पल स्पेस 36 आ गई। इस केस में हमारे पास सैम्पल स्पेस है। ए इवेंट वो है जिसमें आपके पास जो सम करें तो हमारे पास 6 आए, तो 1 5 2 4 3 3 2 4 एंड 5 1। ये ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिनको अगर हम सम करें तो हमारे पास आंसर 6 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो इवेंट हमारे पास 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये 1 और 5 है और ये 5 और 1 है। इसका मतलब ये है कि पहले डाइस पे हमारे पास 1 है, सेकंड डाइस पे 2 है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डाइस पे 5 है, सेकंड पे 1 है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये दोनों सेम है, ये दोनों डिफरेंट है और आप इनको काउंट करेंगे। तो आपके पास जो टोटल इवेंट्स हैं ए में वो 5 है, टोटल सैम्पल स्पेस आपकी 36 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 5/36। बी में आप जब बात करेंगे तो बी में हमारे पास ये 3 इवेंट ऐसे हैं जिसका सम आप करें तो आपके पास आंसर 10 आता है। तो बी पे हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो 3 है, सैम्पल स्पेस अगेन 36 है। जब द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर ए के ऊपर फर्स्ट डाइस के ऊपर 1 आएगा तो इस 1 के आने का दूसरे डाइस के ऊपर कोई असर नहीं है। इंडिपेंडेंट से मुराद ये है कि फर्स्ट जैसा भी बिहेव करेगा सेकंड पे उस बिहेवियर का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा।
जैसे कि ये इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, देयरफॉर जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन का होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है 6 और 10 इन दोनों के आने की।